नमस्कार। आज भले ही भारत वंशी काम देश विदेशों में कामयाबी के बिगुल बजा रहे हों, पर यह बिगुल बजाने का जो दमखम है वह कोई 2-3 दशकों में नहीं पैदा हुआ है। इसके पीछे बहुत सी दर्द और दिलेर की कहानियाँ, अनगिनत कहानियाँ छुपी हुई हैं। वैसे तो भूल जाना शायद आज़ादी की निशानी है, पर जो हमारे संग्राम की कथाएं हैं और संग्रामियों के जो फ़ोटो हैं उन्हें हम भूलते जा रहे हैं। और आने वाले समय में और भी बहुत कम लोग ऐसे बचेंगे जो उन्हें याद रखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी। कहने को तो अंग्रेज 1833 में गुलामी प्रथा ख़त्म कर दी थी, पर वे तरह तरह के तरीके ढूंढते रहते थे कैसे भारतीयों को गुलाम बनाया जाए। और उन्हें जो अंग्रेज के जुल्म से जो बहुत से लोग तो गरीब हो चुके थे, उनके पास खाने को भी भूखे रहन सोना पड़ता था उन्हें। तो ऐसे में उन्हें जो अंग्रेज़ थे वो वर्गलाते रहते थे और दूसरे देश ले जाना चाहते थे। बोलते थे कि तुम्हें बहुत सारा गन्ना चूसने को मिलेगा, केले खाने को मिलेंगे मीठे मीठे, और बहुत सारा पैसा कमाना और कुछ साल बाद 4-5 साल के बाद अपने देश लौट आना। ऐसे बोल बोल करके अंग्रेज इन गरीब लोगों को दूसरे देश ले जाया करते थे। गरीबों के पास कोई उपाय नहीं था, कि कोई काम यहाँ पे नहीं था, तो क्या करते, वो लोग चले जाते थे उनके साथ। ऐसे ही में एक फिरोजाबाद का युवा था 17 साल का, वो भी उनके साथ चले गए थे। तो जो फ़िजी में जब वो पहुँचे तो वहाँ पे लोगों को, अपने लोगों को देख करके फूट फूट कर रोने लगते थे। उन्हें समझ नहीं आता था वो क्या करें। उनकी माँ देश में अकेली थी और लोगों को देखते थे कि दिन दिन भर काम करते थे सब लोग, पूरा परिवार काम करता था, और जब काम करने के बाद उन्हें मात्र 12 आने खाने के मिलते थे और 4 आने हाथ में आते थे। 12 आने के जो खाने मिलते थे वो भी भरपेट उन्हें नहीं मिल पाता था खाना। इससे बहुत वो लोग दुखी रहते थे और उनके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता था कि वो लोग कहीं वापस लौट सकें। ऐसे में वो लोग सोचते थे कब वापस जाएंगे, कब कभी जा भी पाएंगे क्या या नहीं, या इसी दशकों तक उसी जगह पे रह जाते थे और उन्हें घर जाने को नहीं मिलता था। उनके लगता था कि वहीं पे वो मर जाएंगे। और वो युवा भी यही सोचता था कि क्या होगा मेरा, कैसे मैं वापस घर जाऊंगा। हमेशा उसे घर की याद आती थी, अपनी माँ की याद आती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सब लोग मिलकर के एक सभा की और सोचा कि हम लोग यदि हमारे लिए एक भारतीय बैरिस्टर हो जाए तो हमारे लिए केस लड़ेगा, तो हम लोग यहाँ से छूट कर जा सकते हैं। और जो अंग्रेज बैरिस्टर थे, जो जज थे, जो पुलिस थी, वो सब अंग्रेज जो भारत के जो लोग थे, गरीब लोग थे, उनसे घृणा की नज़र से देखते थे। ऐसे में वे लोग बहुत दुखी रहते थे। तो उन्होंने एक जो युवा थे वो एक पत्र लिखे, और वो पत्र गांधी जी के नाम लिखा उन्होंने। उन्हें गांधी जी का नाम वो समाचार पत्र में कभी कभी पढ़ा था उन्होंने। तो गांधी जी को जब वो पत्र मिला तो गांधी जी पढ़ के बहुत द्रवित हो गए और बहुत दुखी। उन्होंने सोचा कि मैं ज़रूर इन लोगों की मदद करूँगा। वो पत्र उन्होंने समाचार पत्र में छपवा दिया कि एक बैरिस्टर की ज़रूरत है। तो जब जब ये पत्र समाचार पत्र में छप गया तो उनके समस्या का समाधान हो गया और एक भारतीय बैरिस्टर वहाँ जाने को तैयार हो गया। उनका नाम था मनीलाल मगनलाल डॉक्टर। वो वहाँ फ़िजी चले गए और वहाँ जाकर के उन लोगों के लिए केस लड़ा, और जो भारतीय थे उनमें से 1833 भारतीयों को वहाँ पे 1914 का साल था, 27 मार्च 1914 को तोताराम के साथ वे लोग 833 भारतीय कलकत्ता वापस आए। उनमें से 500 के पास तो इतने भी रुपए नहीं थे कि वह घर का किराया तक दे सकें, और वो सब लोग अपने अपने घर चले गए। इसके बाद फ़िजी में आज भी लोग उन्हें तोताराम सनाडे और जो मगन लाल हैं उनको आज भी याद करते हैं। और जो तोताराम सनाडे की एक किताब है उसका नाम है फ़िजी द्वीप पर मेरे 21 वर्ष, उसको पढ़ करके उन्हें याद करते हैं। और उनके जब ये कहानियाँ वो लोग पढ़ते हैं उस किताब में,
तो आज भी द्रवित हो जाते हैं और उसे भूल नहीं पाते कैसे उनके दिन वहाँ पे कटे थे। तो ये थी कहानी एक पत्र से जो निकली आज़ादी की राह। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर इसमें कमेंट में लिखें। धन्यवाद।